रहा है। देखिए इसमें आंसर की जो आपने सवाल किया, आंसर की तो रिलीज बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुका है, उसके बाद भी इसको जारी करने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। हर बार यूट्यूब चैनल्स के या फिर किसी माध्यम से खबर सुनने में आती है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, आंसर की आ रहा है, 50% क्लियरेंस के साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद भी कहीं भी आंसर की तक नहीं आ रहा है। अतुल प्रसाद जी को लेकर के, जो कि पहले बीपीएससी के चेयरमैन थे, जिन्होंने कहा था वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, खैर उनकी कुछ कुछ चीजों की कमियों की हम बातें कर सकते हैं, पर अभी भी आपको ये बात ध्यान होगा कि टीआरई 2 के समय आंसर की 24 घंटे के भीतर एग्जाम दे करके छात्र घर तक नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सेंटर आपको 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे डिस्टेंस पे थे और घर तक नहीं पहुंच रहे, उसके पहले आंसर की रिलीज हो जाएगा टीआरई 2 वाले में। जी। जैसे मुझे ध्यान है कि मेरी परीक्षा टीआरई 2 में 9 दिसंबर 2023 को थी, जहां तक मेरी याददाश्त को अगर मैं सही बताऊं तो 9 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा हुई थी एसएसटी की। उस परीक्षा में मेरा सेंटर आरा दिया था और आते आते लगभग 6 साढ़े 6 7 बजे के आसपास आंसर की को रिलीज कर दिया गया। अभी बहुत लेट हो गया तो ये लोग बहुत लोग ब्लेम कर रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ गेम हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए हैं, कुछ है बात। देखिए पूरे तरीके से आरोप जब तक कोई सबूत नहीं किसी भी आयोग या किसी भी संस्थान पे या किसी भी व्यक्ति पे नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं गलत भी है। गलत हो सकता लेकिन जिस तरीके से आयोग पे पिछले कुछ समय में सवाल उठे हैं, आयोग की कार्यशैली पे जो सवाल उठे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों के मन में कुछ ना कुछ डर होना भी स्वाभाविक है। और ये डर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पहले 67 बीपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक तरीके से जो धांधली हुई है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज समझा जा सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना आयोग के अंदर के किसी भी लोग के मिलीभगत की ये सारी चीजें इस प्रकार से हो पाई है। तो एक डर में भी ये टीम सही काम कर रही है कि नहीं, अगर सही आप काम पूरे तरीके से कर रहे हैं तो आपको पहले तो आंसर की रिलीज कर देना चाहिए था। क्योंकि आंसर की के बाद शिक्षक अभ्यर्थी भी तर्क जी, देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसपे डिस्प्यूट हो जाते हैं और स्टूडेंट्स उसका रेफरेंस एनसीईआरटी या एससीईआरटी के किताबों से दे देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोविजनल आंसर की में कुछ ना कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। टीआरई 2 के समय में भी ऐसा ही हुआ था कि थर्ड जो आंसर की आया था वो फाइनल आंसर की था।